हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सब कुछ सही चल रहा होगा। और जैसे कि आप सबको पता है कि अब हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन स्टिल मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपकी पढ़ाई के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ योर टेंसेस। ठीक है। अब आप लोगों को करना ये है कि अपने साथ ना एक नोटबुक लेकर बैठ जाना है। और मेरी आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं ना, तो आपको ऐसा करना है कि सिर्फ यही देखना है। मतलब मैं देखती हूँ बच्चे क्या करते हैं कि कहीं पर भी जाके कुछ भी देख रहे हैं और बस उनको ऐसा लगता है कि बस नंबर आने चाहिए, हम ना 10 वीडियोस देख लेते हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक ही वीडियो देखनी है, बार बार देखनी है और जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, सो टेंसेस जैसे कि आप सबको पता है। अब टेंसेस क्या होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, हमारे एक्शन का टाइम बताते हैं। मैंने आपको बार बार क्लास में भी ये चीज़ें रिपीट करी हैं कि टेंसेस जो है वो टाइम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम एंड टेंसेस जो है वो सिनोनिम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टेंस अलग है, टाइम अलग है। टेंस जो है वो आपको एक्शन का टाइम बताता है। अब देखो, या तो आपका एक्शन अभी हो सकता है, या आपने कल कोई एक्शन किया होगा, या आप आने वाले कल में कोई एक्शन करेंगे। तो सेम ये टेंस क्या करता है, आपको 3 टाइम बताता है। एक जो आपका प्रेज़ेंट, दूसरा जो आपका पास्ट और तीसरा जो आपका फ्यूचर रहेगा। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा। और क्लासेस से ही ना एक फ़ोबिया होता है बचपन से ही कि यार इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको ऐसी टेक्निक्स दे दूँ जिसकी वजह से थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएँ चीज़ें आपके लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हर एक टेंस के अंदर आपको कुछ चीज़ें पढ़नी हैं और वो चीज़ें जो है आपको थ्रू आउट द हेल्प करेंगी, ठीक है? देखते हैं, सबसे पहले आपका आता है प्रेज़ेंट टेंस। एक नोटबुक लेकर प्लीज़ अपने साथ ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखाऊँगी जो किसी भी पीडीएफ में नहीं मिलेंगी आपको, ट्रस्ट मी। तो आपको वो चीज़ें जो हैं वो साथ-साथ में नोट करनी है, राइट? सबसे पहले आता है आपका सिंपल प्रेज़ेंट टेंस। देखिए, अगर मैं बुक्स के पर्सपेक्टिव से जाऊँ ना, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको ट्रांसलेशन दे दी जाएगी कि हाँ जी, प्रेज़ेंट टेंस में क्या होता है, वो आ रहा है, वो जा रहा है। लेकिन हमें जो भी चीज़ें सीखनी है, वो हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सीखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको आएगा कि यूज़ द राइट फॉर्म ऑफ टेंस, ठीक है? तो वहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि उन्होंने हिंदी में कुछ लिख लिया कोई सेंटेंस और बोलेंगे कि चलिए जी इसकी अंग्रेज़ी बना दीजिए, कि मैं खेलता हूँ तो चलिए अब इसको कैसे कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको हर एक टेंस का एक रूल सीखना है, ठीक है? सबसे पहले आता है आपका सिंपल टेंस। अब सिंपल टेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए मैं एक नॉर्मल यहीं पर सेंटेंस लिखा हुआ है, इसी की एग्जांपल लेते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, या जिसको आप हिंदी में कहते हो कर्ता, ठीक है? जो आपका एक्शन परफॉर्म कर रहा हो। वर्ब क्या होता है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका रिसीवर ऑफ एन एक्शन, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। अब हमारे टेंसेस में क्या होगा, इन्हीं 3 चीज़ों के आसपास जो है पूरी की पूरी राम कथा जो है ना वो घूमती रहेगी। लेकिन उससे पहले भी एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनको ये बेसिक भी क्लियर नहीं होगा। अब बेसिक क्या है मैं बताती हूँ। बेसिक ये है कि आप में से आधों को नहीं पता कि भाई साहब एस किसके साथ लगता है और ई एस किसके साथ लगता है, ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ। बहुत सारे बच्चों को पहले से क्लियर है, वेल एंड गुड। आप देखते जाइए, मज़ा लीजिए। जिनको नहीं पता है वो सीखिए। आपको याद रखना है कि 3 टाइप के पर्सन आपके पास होते हैं, ठीक है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है? फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई, वी। सेकंड पर्सन में आता है यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका, ही, शी, इट और दे। आई एम सॉरी अगर सही से नहीं लिख रहा होगा, बिकॉज स्टाइलस अभी मेरे पास नहीं है और मैं हाथ से लिख रही हूँ। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन आया, आपको मुझे बताना है कि स्टाइलस का इन्वेंटर कौन था, ठीक है? स्टाइलस का इन्वेंटर कौन था आपको बताना है। सवाल भी साथ साथ में तैयार रखे हैं मैंने। चलिए, तो 3 टाइप के पर्सन होते हैं। अब आप में से आधों को नहीं पता कि एस और ई एस किसके साथ रखता है। आप सबको भूल जाइए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हूँ, ठीक है? जिसको सब आता है देन गुड। आपने याद रखने हैं ही, शी, इट को, ठीक है? बहुत काम आने वाले हैं ही, शी, इट। आपको ये पता है कि ही, शी, इट जो है ये आपका सिंगल प्रोनाउन है, ठीक है? सिंगल पर्सन है। इसके साथ आप हमेशा क्या लगाते हो, इसका इस्तेमाल करते हो, है ना? ही की जगह किसी लड़के का नाम होगा, सपोज राम लिख लिया तो राम इज़, ठीक है?
अली लिख दिया तो अली इज़, शी किसी लड़की का नाम होगा उसके साथ भी इज़ लगाएंगे, उसके प्रोनाउन के साथ भी इज़ लगाएंगे। किसी सिंगल वस्तु का नाम होगा, थिंग का नाम होगा, प्लेस का नाम होगा, उसके साथ भी इज़ लगाएंगे। अब आपको याद रखना है जिन जिन के साथ आपने इज़ का इस्तेमाल किया उन्हीं उन्हीं चीज़ों के साथ आप एस का या ई एस का इस्तेमाल करते हो। एस या ई एस कहाँ यूज़ होगा ये डिपेंड करेगा आपके वर्ड पे। याद रहा, जिस जिस चीज़ों के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हो उन्हीं उन्हीं जगहों पर आपको एस या ई एस का इस्तेमाल करना है। चलिए एक बार फिर से देखेंगे। अब रूल के अकॉर्डिंगली आते हैं। रूल कहता है कि सिंपल प्रेजेंट में आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर्म के साथ आपको लगाना है एस और ई एस। ध्यान रखिएगा डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट अगर ही शी इट में से एक है तो ही आपका थर्ड एस या ई एस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और प्लस आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी के साथ एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है। ही शी राइट्स अ लेटर, शी की जगह आई होता है तो आई राइट्स अ लेटर। ठीक है, देखो स्टार्टिंग वाले टेंसेस ना हलवा हैं, उसमें आपको कुछ नहीं सीखना है, बस अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं कि एस किसके साथ लगेगा, एस और ई एस किसके साथ लगेगा। क्लियर है? देखिए अगला अब हम देखेंगे कि नेगेटिव किसके साथ लगता है। नेगेटिव रूल ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो, देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर्ड, हैज, हैव, हैड। ठीक है, नेगेटिव रूल ये कहता है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो प्रेजेंट के केस में हम इस्तेमाल करते हैं डू का या डज का। अब डू और डज कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ जहाँ आपने इज लगाया था या जहाँ जहाँ आपने एस और ई एस लगाया था वहाँ वहाँ डज लगेगा, और जहाँ जहाँ कुछ भी नहीं लगाया था वहाँ वहाँ डू अकेला आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए नीचे ही है, इसी को देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहती है कि शी डज नॉट राइट अ लेटर। अगर यहाँ पे आई होता है तो क्या होता, आई डू नॉट राइट अ लेटर। लेट मी चेक ये रिकॉर्ड हो भी रहा है कि वेस्ट जा रहा है, नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर अगर आई होता तो आई के साथ आता आई डू नॉट राइट अ लेटर। मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल्स रखी हैं, जब लाइव क्लास होगी तो मैं सारी एग्जांपल्स थोड़े अच्छे से और ठीक है हम करेंगे थोड़ी मुश्किल मुश्किल एग्जांपल्स। चलिए इंटेरोगेटिव बहुत कमाल का है। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव समझ आ गया, बेसिक समझ आ गया ना तो आगे आसान है। ठीक है, इंटेरोगेटिव रूल ये कहता है कि क्वेश्चन मार्क बना दो। ठीक है, मैंने ऊपर क्या कहा, वो लेटर लिखती है। ठीक है, वो लेटर नहीं लिखती है, सवाल कैसे बनेगा, क्या वो लेटर लिखती है। तो अब ये क्या जो है ना ये डू और डज आएगा। अब आपको सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में दिस इज योर सब्जेक्ट, लाइक शी इज योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में या तो डू का इस्तेमाल करना है या डज का इस्तेमाल करना है। बस याद रखिएगा कि डज कहाँ आएगा, जहाँ जहाँ इज लगाया था, एस या ई एस लगाया था। ठीक है, तो शी के साथ डज आएगा, डू नहीं आएगा। डज शी राइट अ लेटर, ठीक है, डज शी राइट अ लेटर। अब आई होता तो क्या आता, डू आई राइट अ लेटर। ही होता तो क्या आता, डज ही राइट अ लेटर। ठीक है, तो इसके साथ आपको बेसिक क्या करना है, डज का इस्तेमाल करना है। अब प्रेजेंट में सीखने वाली और भी चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है, क्योंकि ये मैंने भी जो पीडीएफ है वो इसमें कुछ चीज़ें मेंशन नहीं है, ये आपको इसलिए मैंने कहा कि नोटबुक लेकर साथ में बैठिएगा। ठीक है, तो ये आपका कहता है कि क्या करना है, ये क्या हो गया, चलिए कोशिश करते हैं। जी ठीक हो गया। ठीक है, ये कहता है कि जहाँ पर भी आपको हैबिचुअल एक्शन होगा, लिखते जाइएगा साथ साथ में, जहाँ पर भी आपको हैबिचुअल एक्शन होगा वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर भी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, मैं शॉर्ट में लिखती जाती हूँ। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, या कोई भी किसी ने कोई फ्रेज कहा होगा। ठीक है, कोई कोटेशन होगी। ठीक है, कोटेशन कोई भी होगी, या क्या होगा, कोई भी फैक्ट होगा। ठीक है, कोई भी फैक्ट होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे आपका हैबिचुअल एक्शन होगा। हैबिचुअल एक्शन का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। ठीक है, जैसे सुबह आप अगर उठते हो, जैसे अगर मैं कहूँ आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ माई हैबिट, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो उठती हूँ। ठीक है, ऐसे केसेस में ना हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। यू कान से आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी हैबिचुअल एक्शन होगा वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, अगर मैं कहूँ द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, आप इसको बदल नहीं सकते, तो मैं नहीं लिख सकती राइजन या रोज, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकती। अगर मैं कहूँ बर्ड्स फ्लाई, ये भी एक ट्रुथ है।
पंछी उड़ते हैं, पंछी चल नहीं सकते, लेकिन कभी-कभी ये डिपेंड करता है आपका पूरा सेंटेंस क्या है, ठीक है? तो आपको देखना है कि जो भी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ होंगी या यूनिवर्सल फैक्ट होंगी, उनको आप चेंज नहीं करेंगे, प्रेज़ेंट में आएगा। कोई कोट किसी ने कुछ कह दिया, वो भी आपका प्रेज़ेंट में आएगा, ठीक है? कोई फैक्ट है, वो भी आपका प्रेज़ेंट में आएगा। तो आपको ये चीज़ें जो हैं, वो याद रखनी है। साथ में आपको क्या याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जितनी भी आपकी टीवी या रेडियो पर कमेंटेटरीज हो रही होती हैं, ठीक है? कहते हैं ना, राजू पासिस द बॉल टू सलूजा, सलूजा पासिस इट टू सोनू, हु हेड्स इट पासिस द गोलकीपर, है ना? जितनी भी कमेंटेटरी आपकी हो रही होती है, वो सारी आपकी प्रेजेंट में आती है, सिंपल प्रेजेंट में आती है। याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। टीवी और रेडियो की कमेंटेटरी हमेशा प्रेजेंट में आती है। कभी भी एग्ज़ाम में आपको इसके पर्सपेक्टिव कुछ भी मिले, वहाँ पर आंखें बंद करके प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाली हैं। द नेक्स्ट वन इज़ योर प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, दैट इज़ योर इज़, एम, आर, ठीक है? इज़ कहाँ कहाँ लगाना है आप लोगों को पता है। इज़ आपको कहाँ कहाँ लगाना है, ही शी इट के साथ, ठीक है? वेरी सिंपल। आपको एम कहाँ लगाना है, सिर्फ आई के साथ, ठीक है? मतलब क्या है इसका, जो चीज़ अभी प्रेजेंट में हो रही होती है, ठीक है? प्रोग्रेसिव आप कह सकते हो एक तो इसको, ठीक है? और इसको कभी कभी प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है? कभी कभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। जैसे आपको, चलिए एग्जाम्पल ही देखते हैं, थोड़ा समझ आ जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के साथ लगाइए इज एम आर, इज एम आर के साथ लगाइए V1 प्लस ING, जिसको आप इन शॉर्ट में कभी कभी V4 भी कहते हो, और लगाइए ऑब्जेक्ट। कहता क्या है, शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही है, ठीक है? वो लेटर लिख रही है, एक तो है ही नहीं, मैंने अपने से बोल दिया। तो वो लेटर लिख रही है, बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही कम इम्पोर्टेंस वाला टेंस है ये, ठीक है? आपको बस सीखना है कि कैसे क्या लगाना है, ठीक है? अब इसका जब नेगेटिव बनेगा, देखिए मैंने शायद बताना भूल गई, मैं आई एम रियली सॉरी। हर एक सेंटेंस जो होता है ना, उसके 3 फॉर्मेट बनते हैं। एक तो असर्टिव, जिसको आप पॉजिटिव कहते हो, नॉर्मल सेंटेंस। एक तो नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव नॉट लगाना है। और तीसरा क्या आ गया, इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन बनाना है भाई साहब हमने यहाँ पर, ठीक है? तो अब आपको क्या है, 3 किस्म के सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और असर्टिव, ठीक है? अब असर्टिव सेंटेंस में आपने पॉजिटिव लिख लिया, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव में क्या होगा, बस नॉट का इस्तेमाल करना है। नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, PDF मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ें मैं ऐड ऑन करवाती जा रही हूँ वो अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा, रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, और जब क्लास में कल हम प्रैक्टिस करेंगे तो और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, राइट? तो नेगेटिव में क्या करना है, इज एम आर के आगे सीधे नॉट लगा देना है, ठीक है? अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो क्या लगाते, आर नॉट, ठीक है? प्लूरल है, ठीक है? तो इसलिए देख लेना। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, सेम चीज़ें हो जाती हैं, बस इज एम आर उठ के ना आपका आगे आ जाता है। क्या हो जाता है, इज एम आर उठ के आपका आगे आ जाता है, इज शी राइटिंग अ लेटर, ठीक है? क्लियर है? बहुत ईजी है। कल मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आ जाऊँगी ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएँ। चलिए अगला हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें ना बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट होता है। अब डाउट क्या होता है, बच्चों को पता नहीं चलता प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है कि पास्ट इंडेफिनिट लगाना है ना? मैं किस लिए बैठी हुई, इसलिए बैठी हूँ ना, बस कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने वाली हूँ, वो आपको हमेशा हेल्प करेगी थ्रू आउट द लाइफ। जहाँ पर भी जाएंगे टेंसेस में कभी मात नहीं खाएंगे, लेकिन करना बस यही है कि इस वीडियो को देखते रहना है। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, चलिए देखिए। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हिंदी में कहूँ, वो जा चुकी है, उसने लेटर लिख ली है, जो चीज़ें आपकी अभी मतलब पूरी हो चुकी हैं, ठीक है? लेकिन कब पूरी हुई हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट में, अभी अभी पूरी हुई हैं, ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है? कहते हैं ना कि वो जा चुका है, तो वो अभी जा चुका है, ऐसा नहीं है कि पास में कोई चीज़ होगी। अब इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें आपको लगानी होती है। पहला लगाना होता है हैज़, दूसरा लगाना होता है हैव। जिन बच्चों को डाउट आता है कि हैज़ और हैव कहाँ पे इस्तेमाल होता है, उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि उन लोगों को बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ आपने हिज इज़ लगाया था, वहाँ वहाँ आपको हैज़ का इस्तेमाल करना है, बाकी सारी जगहों पर आपको हैव लगाना है, ठीक है? अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सपोज़ मैंने प्लेयर प्लेयर लिखा है ना, प्लेयर लिखा, 1 प्लेयर, वहाँ पर हैव लगा कर आ जाते हैं, लेकिन वो हैव गलत हो जाता है। सिंगल पर्सन के साथ हैज़ आएगा, बाकी प्लूरल के साथ हैव आता है। आई का एक्सेप्शनल केस है जिसके साथ हम हैव लगाते हैं। बस याद रखना है, अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो जहाँ जहाँ इज़ लगेगा वहाँ वहाँ हैज़ लगेगा। सॉरी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना होता है, आपको ना V3 लगाना होता है, ठीक है? आपको क्या करना होता है, V3 लगाना होता है, याद रखिएगा। ओके, आई एम न्यू टू दिस ऐप एक्चुअली, सो बीच में गड़बड़ हो जाती है। चलिए, और अगर किसी को वीडियो स्लो लग रही है तो वो 2x पे देख सकता है या 1.75 पे देख सकता है अपना टाइम बचाने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, आपका हैज़ और हैव लगेगा प्लस आपकी वी थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है? अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो वहाँ पे उसने सपोज मैंने फ्लाई की बोला तो आप फ्लाइड लिख कर आ जाओ। फ्लाई की क्या होती है, फ्लू और फ्लोन, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी लिख दूँ और आप वहाँ पे अपने से सही करके आ जाओ। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना होता है, हैज़ हैव लगाना होता है, V3 लगाना होता है। कभी कभी क्या होता है, हमें नहीं पता लगता कि कहाँ पे हैव कंप्लीटेड लगाना है या कहाँ पे सिर्फ कंप्लीटेड लगाना है। तो आपने अपने नोट्स में एक लाइन आगे ऐड करनी है। आगे लिखना है एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट, ठीक है? ये एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट को करने का मेरा मकसद ये है कि अगर यहाँ पे कभी भी यस्टरडे लिखा होगा ना, यस्टरडे इज़ व्हाट, यस्टरडे इज़ नॉट योर एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट, राइट? एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट क्या होता है, जो आपको अभी की चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि ये आपको सिर्फ मैं ही बता रही हूँ, तो आप ये लिख लो साथ में कि कहीं पर भी एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। इस एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट के भरोसे ही आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपको पास्ट का टेंस नहीं लगाना, ठीक है? सपोज इसी के बेसिस पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये देखो ये नॉर्मल एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, जो आपको बुक्स में मिल जाएगी। शी हैज़ रिटन अ लेटर, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। अभी मैं जो बोल रही हूँ वो सुनो। अगर यहाँ पे दिया होगा आई डैश माई वर्क जस्ट नाउ इज योर एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट, ठीक है? अगर यहाँ पे जस्ट नाउ नहीं होता ना, तो आप लिखते आई एम डूइंग माई वर्क, ठीक है? आई डू माई वर्क, डू आपको लिखना है, मैं बताना भूल गई। डू की आपको कोई फॉर्म लगानी है, ठीक है? तो आप आई एम डूइंग माई वर्क भी लिख सकते थे, आई डू माई वर्क भी लिख सकते थे, लेकिन दिस जस्ट नाउ, इसकी वजह से हमें एक चीज़ पता लग गई कि यहाँ पे क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाना है। तो अब आप क्या करोगे, हैव के साथ लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपका काम क्या है कि क्लास आने तक आपको सारे एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट ढूंढ के रखने हैं, और अगर आप में से कोई समझदार हुआ तो वो कमेंट सेक्शन में लिख लेगा, ताकि बाकी बच्चों को भी थोड़ी हेल्प हो जाए, ठीक है, जो आलसी बच्चे हैं मेरे जैसे, ठीक है? तो आपको ये एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट का ध्यान रखना है। बुक्स में नहीं मिलेगा, मैं अपने से बता रही हूँ, बस लिख लो साथ में। अब इसी का नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, हैज़, सॉरी दिस इज इंटेरोगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, हैज़ हैव के बाद आपका नॉट लग जाएगा, ठीक है? नॉट के बाद लगेगी V3। V3 के बाद नॉट नहीं लगाना है, हैज़ हैव के बाद नॉट लगाना है, ठीक है? उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में आपका हैज़ हैव पहले आ जाएगा। जैसे आपने इज एम आर पहले लिखा ना, वैसे ही यहाँ पे हैज़ हैव पहले आ जाएगा। अब आपको पता है हैज़ हैव कहाँ लगाना है और कहाँ पे आपको, सॉरी, कहाँ आपको हैज़ लगाना है, कहाँ पे आपको हैव लगाना है, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दी है, हैज़ शी रिटन अ लेटर, और यहाँ पे एक और एग्जांपल दी है, हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है? अभी मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, बट दिस विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम। जब ऐसा कोई एग्ज़ाम, ऐसा कोई सवाल आपको आ जाएगा, अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और वहाँ पे लिखिए कि जब भी आपको कभी क्या दिया होगा, आपको दिया होगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सेंटेंस के स्टार्टिंग में। मैं कल एग्जाम्पल लेकर आऊँगी, फिर वहाँ पे दिक्कत ना हो जाए, ठीक है? दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, या आपको दिया होगा इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ठीक है? फर्स्ट टाइम, या दिया होगा दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम, या लिखा होगा इट इज़ द ओनली टाइम, इट इज़ द ओनली टाइम, या लिखा होगा दिस इज़ द बेस्ट टाइम, वर्स्ट टाइम, फाइनेस्ट टाइम, ठीक है? ऐसा कभी भी कहीं पर भी लिखा होगा ना, तो आपको आंखें बंद करके क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट। आई एम रिपीटिंग दिस, इनमें से कुछ भी लिखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। अगर सपोज एक एग्जांपल दे दूं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई डैश हर्ड, आई डैश सी अ मूवी, सो आई हैव सीन अ मूवी, ठीक है? कल एग्जाम्पल्स लेकर आऊँगी तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जिसको समझ नहीं आया, वीडियो एक बार फिर से वापस कर लो और लिख लो, ठीक है? इनमें से कोई भी वर्ड होगा, आंखें बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है, याद रखना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, किसी बुक में नहीं मिलेगा। आई एम जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ठीक है?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको ये कहता है कि भाई साहब अब क्या कर दो। देखो कंटिन्यूस का मतलब क्या है, कंटिन्यूस का मतलब है कि V4 लगाना है, यानी कि V1 के साथ ING लगाना है, कुछ भी हो जाए। अब दिक्कत ये आती है कि V1 प्लस ING जहाँ लग, देखो अब दिक्कत क्या आती है, हैज़ हैव के साथ V3 लगता है हमेशा, है ना। अब V1 प्लस ING वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, अब कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अब लगाते हैं हैज़ हैव के साथ लगाते हैं बीन, और बीन के साथ लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि V1 प्लस ING। क्या बोल रही हूँ आज, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं हो ना तो कुछ भी बोले जाता है मुंह से। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। शी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो लेटर लिख रही है। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ का एरर है, इन्होंने मेंशन नहीं किया है। जब भी परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना तो आपको सब सेंटेंस में दिया जाता है सिंस या फॉर, ठीक है। सिंस या फॉर का क्लास में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी, अभी सुन लो। आपको दिया होगा सिंस या फॉर, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं। सिंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्लास में कैसे सिखाया था कि जब उंगली करके कोई टाइम बताया हो, भाई सुबह से शाम से, ठीक है, कैलकुलेट नहीं किया हो, बताया हो एक्शन करके कि उस टाइम पर एक बिंदु दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है। फॉर कहाँ यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, भाई कैलकुलेट करके दिया हुआ है, ठीक है, 4 घंटे से 5 घंटों से। तो सिंस कहाँ यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर कहाँ यूज़ होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, याद रखना है। चलिए एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ लिखूँ 1947, क्या आएगा, सिंस आएगा कि फॉर आएगा, तो याद रखना है सिंस आएगा, क्योंकि उंगली करके बताया है 1947। लेकिन मैं लिखूँ 4 आवर, तो क्या आएगा, फॉर 4 आवर्स, ठीक है, क्योंकि 4 घंटों से कैलकुलेट करके बताया है। तो सिंस इज यूज फॉर पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। तो चलिए असर्टिव आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पता लग गया। बाकियों की तरह इसमें क्या लगाना है, देखिए बाकियों की तरह नहीं, फिर अलग कैसे होगा ये, आपको क्या लगाना है, हैज़ हैव लगाना है, बीन लगाना है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, यानी V1 प्लस ING। नेगेटिव में क्या होगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो क्या करते हैं बीन के बाद नॉट लगा देंगे, पर याद रखना है जो भी छेड़खानी होगी सिर्फ इन दोनों के साथ होगी, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ होगी। आपको क्या करना है, हैज़ हैव लगाना है और प्लस बीच में नॉट लिखना है, नॉट बीन, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज़ हैव लग जाएगा पहले। अब ध्यान रखिएगा, बीन को उठा के पहले मत ले आना, सिर्फ हैज़ हैव पहले आएगा, ठीक है, और प्लस लगेगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। चलिए हाँ, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, मैं ये भी बता देती हूँ, वैसे मिलता नहीं है बुक्स में, यहाँ पे मिल गया है तो दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा देखो, इसको करने के ना 2 तरीके हैं। सपोज आपको किसी सवाल में नॉट भी लगाना है और हैज़ भी लगाना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, हैज़ नॉट शी been writing a letter, or you can also you can also write has she not been writing a letter। मतलब ये नॉट जो है ना, ये अदला बदली कर सकता है भाई साहब, ये यहाँ पर भी शी से पहले भी आ सकता है, शी के बाद भी आ सकता है, तो डरना नहीं है, कहीं एग्जाम में मिल जाए तो ऐसे मत बोलना कि ये क्या ही लिख दिया है इन्होंने। चलिए अब आता है पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट का मतलब क्या है, जो गुजर चुका है, ठीक है। अब कैसा गुजरा है, अच्छा बुरा, वो आप लोग बता देना एक दूसरे को, लेकिन अभी हम सीखेंगे कि ये जो गुजर चुका है इसका टेंस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब ये ना मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए इसी को देखते हैं। पहले ना आपको इसके लिए क्या होनी चाहिए, अभी चलिए इसको कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। पहले आपको इसके लिए ये पता होना चाहिए कि आपको आनी चाहिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। मैं क्लास में भी बहुत बार बताती हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस की वजह से ही ना आधे बच्चों की इंस्टाग्राम, फेसबुक और रियल लाइफ में बहुत बार इंसल्ट हो जाती है। क्यों होती है वो आगे पता लगेगा, ठीक है। आपको सिंपल पास्ट में मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ पहले की उसने, ठीक है। सीता ने गाना, अब सपोज अगर मैं कहूँ सीता ने गाना गाया, सिंपल पास्ट हो गया। सीता गाना गा रही थी, ये जो थी लग गया ना, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। सीता गाना गा चुकी थी, ठीक है, ये जो चुकी थी हो गया, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। और अगर मैं कहूँ 9 बजे से गाना गा रही थी, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जामिनर नहीं पूछेगा हिंदी बनाना, जस्ट एक्स्ट्रा के लिए बता दिया। देखो अब इसको करने का रूल क्या है, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप लोगों ने क्या लगाया था, V1, और सब्जेक्ट को देख के लगाया था S या ES, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको लगाना होता है V2, ठीक है, इसमें आपको लगाना होता है V2।
अब यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा जो मैं लिखा रही हूँ, आपको लिखना है। देखो, अगर मैं यहाँ पे यही सेंटेंस आपको दे दूँ, एक बार इसको रब कर देती हूँ, या अगर मैं आपको सेंटेंस में यही एक सेंटेंस दे दूँ, शी रोट अ लेटर, ठीक है, मैं लिखूँ शी डैश अ लेटर, रोट को हटा दूँ, तो आप लिख सकते हो ना शी इज़ राइटिंग अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर। पता कैसे चलेगा भाई साहब कि रोट ही लिखना है, बुक में तो नहीं दिया होगा, है ना, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है, आगे दिया होगा एडवर्ब ऑफ पास्ट, एडवर्ब ऑफ पास्ट। आपका जिम्मेदारी है कि आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है एडवर्ब ऑफ पास्ट कौन कौन से होते हैं। थोड़े बहुत मैं बता देती हूँ, जैसे आपको आगे लिखा होगा शी रोट अ लेटर 1 minute अगो, ठीक है, सो दिस इंडिकेट योर एडवर्ब ऑफ पास्ट। अगर यहाँ पे जस्ट नाउ लिखा होता तो क्या आता, जल्दी से बोलो, जस्ट नाउ लिखा होता तो क्या आता, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, ठीक है। फिर हम लिखते शी हैज़ रिटन अ लेटर, ठीक है। अभी 1 minute अगो से हमें पता लग गया कि ये क्या है, ये आपका है एडवर्ब ऑफ पास्ट, तो भाई सब पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। अब मैं आपको उसकी बात करते हैं जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, जिसकी वजह से बच्चों की इंसल्ट होती है, ठीक है। वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और किसी में, और क्या करते हैं, दो पास एक साथ लगा देते हैं। जैसे मैंने क्लास में भी एग्जांपल देती हूँ, बोलेंगे शी डिडंट लाइक्ड यू, शी डिड नॉट लाइक्ड यू, डिड नॉट भी लगा दिया और लाइक्ड भी लगा दिया, ठीक है, उससे क्या हो गया, बेइज्जती, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि एक मयान में हमेशा एक तलवार रहती है, दो नहीं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक बार डिड, अच्छा पहले मैं ये बता दूँ कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव के लिए लगाया था डू और डज, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव के लिए आपको लगाना है डिड, क्या लगाना है, डिड, याद रहेगा, याद रखना है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया था डू डज और पास्ट इंडेफिनिट में आपको लगाना है डिड। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट थिंग याद रखना है, डिड एक बार लगा दिया तो दोबारा वी टू नहीं लगाएंगे। शी डिड नॉट लाइक यू नहीं, शी डिड नॉट लाइक यू, ठीक है, याद रहेगा, आई होप सो याद रहेगा। आपको बस याद रखना है कि डिड का इस्तेमाल करना है। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे, डिड को आगे ले जाएंगे, लेकिन अगेन वही चीज़, डिड शी लाइक यू नहीं, डिड शी लाइक यू ओनली। याद रहेगा, नहीं रहेगा, क्लास में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। चलिए पास्ट कंटिन्यूस करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ी सी ब्रेक लूँगी बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, सो लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। चलिए सिंपल है, आपको क्या याद रखना है कि वॉज, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या लगाया था, इज, एम, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यही लगाई थी। पास्ट कंटिन्यूस में क्या लगाएंगे, वॉज और वर। देखिए वॉज कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ इज लगा था, ठीक है। वर कहाँ कहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ इज नहीं लगेगा, लेकिन आई के साथ इस केस में वॉज ही लगेगा, ठीक है। आई के साथ वर भी आता है, दैट इज़ अ फिक्शनल केस जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। टेंस के पर्सपेक्टिव से याद रखो, आई के साथ वॉज लगेगा, ठीक है। वर कहाँ लगता है, जहाँ इमेजिनेशन की बात होती है, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको सिंपल सा सेंटेंस क्या लिखना है, शी वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। चलिए, और नेगेटिव की बात करूँ तो शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, बस नॉट को ऐड कर दिया। और वहीं पर मैं किसकी बात करूँ, इंटेरोगेटिव की बात करूँ तो क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव में हम लिखेंगे वर्ड शी राइटिंग, सॉरी वॉज शी राइटिंग अ लेटर। देखिए मैं भी गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, वॉज शी राइटिंग अ लेटर। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वॉज कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ जहाँ इसका यूज़ होता है, यानी कि सिंगल पर्सन थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, ही शी इट के साथ आपको वॉज का इस्तेमाल करना है। आई के साथ भी आपका वॉज का इस्तेमाल आएगा, बस एक एक्सेप्शनल केस होता है जहाँ पे वर आता है, जहाँ पे शी के साथ भी वर आता है, ही के साथ भी वर आता है। वो केस होता है आपका, चलो बता ही देती हूँ, ऐसे सस्पेंस पे नहीं रखेंगे। वो केस होता है आपका फिक्शनल केस, ठीक है, जहाँ पर आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे होते हैं। काश मैं प्राइम मिनिस्टर होती, तो मैं क्या बोलूँगी, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, ऐसा बोलते हैं ना। तो इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री आई वुड हैव डन दिस, या आई वुड डू दिस, जो भी, ठीक है, कुछ भी किया होता मैंने, कुछ तो कुछ किया होता, अच्छा ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, वर का इस्तेमाल आएगा, और उस केस में शी के साथ भी वर आएगा, ही के साथ भी वर आएगा, बस याद रखना। अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी सिर्फ आपके लिए टेंसेस इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। और इस ऐप के साथ थोड़ी सी दिक्कत मुझे आ रही है, पर चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं, ज़िंदगी में एडजस्टमेंट ज़रूरी है भाई साहब। चलिए, क्या सीखा हमने प्रेजेंट पढ़ा और पास्ट के दो किए। प्रेजेंट में सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 एस और ES, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगाएंगे, और क्या लगाएंगे आप, इज एम आर के साथ क्या लगाएंगे, V1 + ING। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाएंगे, हैज़, हैव और
V3, ठीक है। मैंने 2 चीज़ें याद रखने वाली बताई, एक तो आपको एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट याद रखना है, उसके बाद कहीं पर भी होगा इट इज़ द टाइम, इट इज़ द ओनली टाइम, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, सेकेंड टाइम, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, क्या मैंने आपको इट इज़ द टाइम बोला? मैंने इट इज़ द टाइम बोला तो आई एम सॉरी, वहाँ पे होगा इट इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है। इट इज़ द टाइम वाले में अलग सीन है, वो बाद में बताती हूँ, ठीक है। सिर्फ इट इज़ द टाइम नहीं, इट इज़ द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, वर्स्ट टाइम, बेस्ट टाइम, ऐसा कभी भी होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाना है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हमने हैज़, हैव, बीन लगाया और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई। बहुत गंदा हो रहा है ये, ठीक है। और प्लस आपने क्या याद रखा, प्लस हमने पास्ट इंडेफिनिट याद रखा। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, एडवर्ब ऑफ पास्ट आगे लिखा होगा, और पास्ट कंटिन्यूस सीखा, वॉज वर लगाते हैं और वी फॉर लगाते हैं, ठीक है। आप लोगों का होमवर्क ये है, एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट आपको ढूंढने हैं, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना। एडवर्ब ऑफ पास्ट आपको ढूंढने हैं। और मैंने आज ही एक सवाल पूछा कि स्टाइलस किसने इन्वेंट किया था, है ना, स्टाइलस किसने इन्वेंट किया था। बस याद चलो इसके लिए एक हिंट देती हूँ, जब आंसर गूगल कर लोगे ना, उसको याद रखने का हिंट देती हूँ। स्टाइलस ऐसे याद रखना कि स्टाइलस की जो आगे वाली पिन है ना, वो डायमंड की है, ठीक है। अब नाम ढूंढो और फिर इस ट्रिक को इम्प्लीमेंट करो। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू क्लास। अब अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, और लाइव सेक्शन में जितने भी डाउट होंगे ना, वो क्लियर करेंगे, और एग्जाम्पल्स लेकर आऊँगे आपके लिए। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।